में जिन देशों में अमेरिका के एयरबेस से वहां पर हमला किया जाएगा, तो फिर अचानक से यूरोप की तरफ क्यों बढ़ना है? नमस्कार जी, जय जी। हिंद। देखिए, जितने भी मिडल ईस्ट में बेसेस थे वो पूरी तरह नष्ट हो गए, या फिर डर से वो कोई अलो नहीं कर रहा है फिर नए जंग को यूज करने के लिए। जो 40 दिन की जंग में जो यूज करने दिए थे, उसका जो नुकसान उन्होंने देख लिया। तो इसलिए अभी ईरान को लग रहा है कि अभी यूरोपियन जो बेसेस हैं, यूरोप में जो अमेरिकन बेसेस हैं, वो यूज करेगा। तो इसलिए पहले ही बता दिया, उनके पहले से क्लियर मैसेज है कि कोई भी बेस अमेरिका का देंगे, यूज करेंगे, उसे हम मारेंगे। तो लास्ट टाइम जो शहीद आयतुल्लाह खामेनेई बोले थे कि ये रीजनल जितने भी बेसेस हैं सबको मारेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, बोल के पहले से ही बोल दिए थे। इशारा क्या, पूरे मुल्कों को बोल दिए थे। उसके बाद में अभी जो नए आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई है ना, उन्होंने क्लियर एक इशारा दिया है कि अब जंग अगर शुरू होगी तो ये वर्ल्ड वॉर होगी। ये क्लियर इशारा दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि यूरोपियन के देश के जो बेसेस हैं वो अमेरिका यूज करेगा। तो अब नाटो देश यूरोप को चाहिए कि अपने देश ना यूज करने दें। अगर यूज करने देंगे तो हम, ये जाहिर बात है, ईरान मारेगा, जहां से भी आएगा हम मारेंगे। वो क्लियर क्लियर उनका मैसेज वही है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। अब इस पर रहा, अब एक चीज में मुझे बोलना चाहिए कि जो अमेरिका बिजनेस कर रहा है, देख लीजिए उसकी इकोनॉमी जो डेप्थ है ना, 40 ट्रिलियन, यानी यानी लाइफ की सबसे लो में चले गई है। यानी ये भी एक देखना पड़ेगा। जितना भी अभी वो इकोनॉमिक सैंक्शन चल रहा है, तो सबसे ईरान से ज्यादा, ईरान को क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए वो अभी कल ही फॉरेन मिनिस्टर को पूछा कि कब तक आप इकोनॉमिक सैंक्शन झेलोगे, वो बोला इंडेफिनेट। हम, मेरे लिए कोई भी नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस है। तो इसके लिए इसमें यूरोप की, पूरी दुनिया की, यूएस की, सबकी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। ईरान को उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 50 साल से वो सैंक्शन झेल रहा है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी मीनाक्षी जी। वहां के लोगों को तो काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वहां की कई सारी रिपोर्ट्स आती नहीं, रहती वहां हैं। के लोगों में देखिए एक चीज वो भी एक क्लियर कर देता हूं। वहां के लोगों में जो बेसिक चीजें हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे बेसिक जो भी फर्क? खाना पीना, हाँ। ट्रैवलिंग वगैरह, गैसोलिन वगैरह सब आराम से अवेलेबल है, और कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, वो पहले ही बता दे रहे हैं, अगर हमारे लिए जंग होती है तो वो हमारे लिए मुहर्रम आइडियल है, ठीक अगर है। हमारे लिए इकोनॉमिक्स आएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगे, तो हमारे लिए रमजान है। ठीक तो वो है। पहले ही, यानी हर हकीम चीज रजा पे जी, ये दावा प्रिपेयर्ड है। आप जरूर कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर इजाजत नहीं हो सकता है कि वेस्टर्न मीडिया नहीं की तरफ से, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये एक कोशिश की जा रही हो आपके खिलाफ कि वहां के लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी है। हो सकता है कि ऐसा किया जा रहा हो आपकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया वहां तक रीच कर पाए तो पता चले। जी जी, मैं नहीं, इंडियन मीडिया देखिए, अभी हाँ। फेडरल में पूरा इंडियन मीडिया गए थे, पूछ लीजिए सब मीडिया को, जितने भी गए थे पूछ लीजिए, सबको आजादी थी, कहीं पे भी जा सकते थे, कहीं से भी ले सकते थे, कहीं से भी। मैंने भी कई चैनल्स को लाइव वहां से सबका नजारा देखा, लेकिन पूरी वो तो तरह सिर्फ एक पब्लिक से भी वक्त बात था, कराया। वो तो सिर्फ एक वक्त था। जी। उस वक्त पर लोग वैसे नहीं, भी गमगीन अभी माहौल में थे, वो उन सब चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते। अच्छी बात है बहरहाल कि अगर वहाँ पर लोगों के पास खाने की चीज़ें हैं, वो इकोनॉमिक तौर पर है। परेशान नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर लड़िए जंग। जी। मेजर जनरल राजन कोचर जी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसिस हैं, जैसा हकीम रजा जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो सारे तबाह हो चुके हैं और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें वहाँ से निकाल करके यूरोप में कहीं कहीं पर शिफ्ट किया जा सके। तो यूरोप में शिफ्ट किया जा सकता है, इस वजह से ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। अब तो ऐसे दुनिया भर में बहुत सारी कंट्री हैं, लगभग 135, जहां पर अमेरिका के एयरबेस है या अमेरिका के जवान तैनात है। ईरान हर जगह जाकर के तो ये नहीं कर सकता है। देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करना है या वेस्ट एशिया को, तो अमेरिका के बेसिस रहेंगे यहाँ पे। और ये लोग जो बोलते हैं कि अमेरिका के बेसिस यहाँ से आप स्टिक हो जाएंगे या चले जाएंगे, आई थिंक वो जो नियर फ्यूचर में, तो मुझे नहीं लगता, बात का मैं नहीं बता सकता। बट इसको अमेरिका, देखिए, आप एक वल्नरेबिलिटी हमेशा रहती है अमेरिका की, जब यहाँ पे आपके बेसिस होंगे और अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे ईरान के अगेंस्ट अटैक्स करने के लिए, तो आपको अपना एयर डिफेंस भी इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप जितने भी एयर अटैक्स होंगे आपके ऊपर, चाहे वो ड्रोन से होते, मिसाइल से होते, आप उसको रोक पाए। बट यू सी, अनफॉर्चुनेटली, हम जब एक मिलिट्री तरीके से इसको एयर डिफेंस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो एक एयर डिफेंस आर्किटेक्चर 100% इस इनकमिंग मिसाइल्स को और इनकमिंग ड्रोन्स को रोक नहीं सकता, बिकॉज एक सैचुरेशन इफेक्ट होता है। और आप के पास जितना भी आधुनिक एयर डिफेंस हो, आपके पास थर्ड हो, आपके पास पैट्रियट्स हो, आपके पास
कुछ भी हो, आयरन डोम, आयरन बीम, कुछ भी लगा लीजिए आप एक 100% एक शील्ड नहीं बना सकते। आप एक जो एक ऐसा सुरक्षा कवच आप नहीं दे सकते अपने देश को कि आप गारंटी कर सकें कि आपका जीरो डिस्ट्रक्शन होगा। तो अब इसको अमेरिका क्या ढूंढ रहा है, अमेरिका ये देख रहा है कि उसके पास ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि आज अगर यहाँ पे है बेसिस और अगर वो इसको यहाँ से ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो उसको किसी और जगह से ऑपरेट करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो आपके एयर रिफ्यूलर्स का इसको मामला आ रहा है सामने, बिकॉज जब आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो एयर पावर अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वो एयर पावर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत है। और इसीलिए पाकिस्तान का भी पसनी पोर्ट लिया जा रहा है। देखिए अब ये न्यूज में नहीं रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी अमेरिका को अपनी बेसिस दे रहा है रिफ्यूलिंग के लिए। आने वाले वक्त में आप इसको देखेंगे, इस पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इसीलिए एक डिफेंस पैक्ट इसको बनाया गया। मुझे आप बताइए, ये आपका डिफेंस पैक्ट बनता है अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, इसमें इजिप्ट भी आ जाएगा, बाद में यूए भी आ सकता है। ये क्या इसको अमेरिका की इस मर्जी के खिलाफ बन रहा है या उसके कंसेंट से बन रहा है? उसके कंसेंट से बन रहा है, बिकॉज अमेरिका इसको यहाँ पे एक लेकिन सर ये जो इस्लामिक नेटो अगर वो बनाने की कोशिश भी कर रही हैं ये कंट्रियाँ, जिसमें सीरिया का नाम भी अब सामने आ सकता है, सीरिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर गए, अब उधर बांग्लादेश का नाम भी आ रहा है, तो ये तो बड़ी मुसीबतें भारत और इजराइल के लिए खड़ी करेगा। इजराइल तो अमेरिका के लिए सबसे प्यारा बच्चा है, तो अमेरिका इजराइल को क्या ऐसी कोई परेशानी में डाल सकता है? देखिए इसको इजराइल परेशानी में इसलिए नहीं आएगा। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान और इजराइल के डिस्टेंसेस इतने हैं कि कोई इतना ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें इसको मुझे बताओ किस चीज की चिंता है? मुझे चिंता है कि जब ये डिफेंस पैक्ट बनता है तो पाकिस्तान से मजबूत होता है, क्योंकि पाकिस्तान को टर्की की टेक्नोलॉजी मिलती है, सऊदी अरेबिया का पैसा मिलता है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, आपको पेट्रोल की जरूरत होती है, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जब एक कंट्री आपको पैसा देने के लिए तैयार है, अब इसको पाकिस्तान का जब फौज में था मैंने पाकिस्तान का एनालिसिस किया था। पाकिस्तान आर्मी का 10 दिन से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी लड़ नहीं सकती, बिकॉज उसके पास ये इसको रिसोर्सेज ही नहीं बनेंगे। अब अगर सऊदी अरेबिया और चाइना भी इसमें अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और JF-17 का जो एक प्लांट है, जो इनका जॉइंट वेंचर है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इस तरीके से AI का भी एक हब इसको पाकिस्तान में बन रहा है, ड्रोन्स इनकी इसको फैसिलिटीज बन रही है। टर्की यहाँ पे शिप बिल्डिंग कर रहा है, एक जॉइंट वेंचर पाकिस्तान के साथ लॉन्च किया है, जहां पे इनकी जो डिस्ट्रॉयर्स और इनकी सबमरीन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे। इसको मेरी वो चिंता है। ये तो बहुत बड़ी टेंशन है भी सर, ये गठबंधन कोई आम चीज़ नहीं है। लेकिन दामोदर जी, अगर ईरान को यही है कि नेटो की तरफ हम मूव कर जाएं, यूरोपियन कंट्री की तरफ हम मूव कर जाएं, तो अमेरिका का एयर बेस नहीं, चलिए जो भी आप कहना चाहें, वो जगह तो पाकिस्तान में ने भी अमेरिका को कहीं ना कहीं दबे स्वर में मुहैया करवाई है, तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं ईरान जाना चाहता है? ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते तो है नहीं पाकिस्तान से। मीनाक्षी एक बार अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे? मुझे थोड़ा मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में भले ही अमेरिका का एयरबेस नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह उन्होंने खाली छोड़ रखी है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान से वापस आते हुए ये कहा गया था पाकिस्तान में अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करेंगे अमेरिका, तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं ईरान आगे बढ़ना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर ना तो ईरान को उतना भरोसा है और ना अमेरिका को। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको जहां से भी फायदा होगा उसकी कोई वसूल और कोई SOPs पे काम नहीं करता। उसको थोड़े से पैसे किसी भी मुल्क से मिलेंगे, उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। और ऐसी खबरें भी आपने सुनी होंगी, जब अमेरिका स्ट्राइक कर रहा था तो जितनी भी ईरान की एयर असेट्स हैं, जितने भी उनके कुछ जहाज थे, उनको पाकिस्तान में कुछ पैसों के लिए पार्क किया गया था। इस पे अमेरिका मीडिया ने काफ़ी एक कंसर्न भी रेज किया था। तो पाकिस्तान के ऊपर मैं किसी भी तरह से ऐसे ट्रस्ट करना या उसके ऊपर भरोसा करके कोई भी मुल्क अपनी रणनीति नहीं बनाएगा। दूसरी बात, आप जब इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आप समझिए कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का भी तो एक पैक्ट हुआ था, और
हुती ने जब इनके ऊपर हमला किया तो सऊदी अरबिया के साथ क्या पाकिस्तान लड़ने गया? बिल्कुल नहीं गया। पाकिस्तान की आर्मी बेस स्टेशन भी कर रही थी सऊदी अरबिया में। हुती से बचाया पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को। क्या कोई स्ट्राइक पाकिस्तान की आर्मी ने लॉन्च की? ऐसे भी कोई खबर भी नहीं आई, कभी सुना ही नहीं गया। पैक्ट बना लेना बहुत आसान चीज है। ये आपने यूएस और ईरान की डील के भी लेकिन बिना पैक्ट के तुर्की तो खड़ा रहा ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया करवाते रहा। अब ये बिल्कुल ये ओपन सीक्रेट है कि ये पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ना सिर्फ खड़ा था बल्कि उनके कई सारे हथियार मुहैया करवाए, ड्रोन पहुंचाए। बिल्कुल, ड्रोन का जितना भी पैकेज आया इंडिया में वो टर्की से आया था, ये सबको पता है और हमने अब उसके काउंटर मेजर भी लिए हैं। तो भारत भी अब अपनी तैयारी में ये सब चीजें शामिल कर रहा है। भारत की रणनीति भी अब उसी हिसाब से हम अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे दुश्मन मुल्क कौन कौन से। लेकिन एक चीज ये कहना है कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री मिलकर अगर कोई नाटो अलाई बनाते हैं तो भारत के लिए खतरा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ भी तो उनमें से बहुत सारे कंट्री, ऐसा नहीं पाकिस्तान के साथ ही खड़े। इस्लामिक कंट्रीज का हमारे साथ भी बड़ा व्यापार चल रहा है। अभी आपको पता होगा कि जब ये ईरान की जंग चल रही थी तो भारत ने बहुत मदद की दुबई में। बहुत सारे यहाँ से स्पेशली फ्लाइट भेजी गई वहाँ के लोगों को सर्वाइव करने के लिए, यहाँ से कई सारी चीजें भेजी गई वहाँ पे। तो अकेले छोटी छोटी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ भी हैं। और कोई भी पाकिस्तान के बहकावे में या पाकिस्तान के समर्थन में टर्की के अलावा कोई भारत के ऊपर अटैक करे या उसका समर्थन करे, बहुत मुश्किल लगता है। और टर्की भी, एक बात ये बता देता हूँ, खुल के पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेगा। आर्मामेंट सप्लाई करना एक बिल्कुल अलग बात है, पर पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने भारत के खिलाफ कोई भी नहीं आएगा। ये चीज आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सक्षम है। पाकिस्तान भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशन में, और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्यापार। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अभी जब आप ट्रंप की बात कर रहे थे तो उस समय मैं सुन रहा था, तो ट्रंप को तो जहाँ से भी फायदा होगा, ट्रंप ने सारी जंग, जितनी भी अमेरिका ने जंग लड़ी, वो पैसे के लिए और फायदे के लिए, बिजनेस के लिए लड़ी। आपने अभी देख लीजिए, आप उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया तो किस लिए उठाया? ये कहीं पर भी उन्होंने हमला किया, नाम लोकतंत्र स्थापना का आप देते हैं कि वो चले वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन सब कुछ जो बाद में निकल के आता है तो यही पता लगता है कि वहाँ पे उनका मुद्दा सिर्फ बिजनेस है, मुद्दा सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज का दोहन करना होता है अमेरिका के किसी भी हमले के पीछे। तो ये बात भी सबको पता है। और भारत के लिए चिंता का विषय जरूर, अभी जो जनरल कोचर साहब हमारी बात कर रहे थे वो बिल्कुल ये बात सही है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से टर्की के साथ है, चिंता का विषय है। लेकिन एक चीज और भी कि हमारी एजेंसियों की नजर जरूर होगी उस पर, और उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बिल्कुल, नजर तो बिल्कुल होगी। लेकिन अरविंद जी, अगर मैं बात यहाँ पर अभी हम नेटो की करें तो कुछ रिपोर्ट्स में दरअसल ये दावा किया गया है, नेटो के एक अधिकारी कह रहे हैं कि गठबंधन किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका क्योंकि अभी तक चीख रहा था, चिल्ला रहा था, नेटो हमारे साथ नहीं आया। अब नेटो अगर इनके साथ आ जाता है तो क्या सच में नेटो के बाकी देश ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं? क्योंकि मार्च में तुर्की की तरफ ईरान से 4 बैलिस्टिक मिसाइल भेजी गई, कोट अनकोट, क्योंकि उसमें ऑफिशियली नहीं बयान दिया गया। साइप्रस को लेकर के भी ऐसी जानकारी मिली थी कि मार्च में उस तरफ भी ये मिसाइल भेजी गई थी। दरअसल नेटो का जो संधि पत्र है उसमें एक चीज खास ध्यान देने वाली है, वो ये है जो बाकी देशों को एग्जम्प्ट करती है उस युद्ध में इन्वॉल्व होने के लिए आर्टिकल 5 के बाद में। उसके बाद में एक जो नेक्स्ट आर्टिकल है तो उसमें वो ये कहते हैं कि अगर वो सारे ही नेटो कंट्रीज पे अगर साधा हमला नहीं होता है तो वो आमतौर पर वो बच सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, खासकर इसलिए कि नेटो कंट्रीज धमकी भले ही देते हो पर उनको ये पता है कि इस लड़ाई में शामिल होने का उन्हें कोई तुरंत फायदा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट का अपना एक फायदा हो सकता है, तुर्की का अपना मामला है, पर उसके बावजूद क्योंकि तुर्की का ये मामला है कि वो एक तो इस्लामिक वर्ल्ड पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और वो एक तरीके से वो लीडरशिप की उसकी ख्वाहिश हो सकती है, तो ये एक पूरा एक अलग मामला है। पर अगर बाकी नेटो कंट्रीज को कहें तो देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।